दिल्ली सेवा बिल के दौरान पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर लगे फर्जीवाड़े के आरोप पर आज आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए 10 का दम दिखाया है। साथ ही बीजेपी को फर्जी दस्तावेजों को दिखाने की चुनौती भी दी है। तीन दिन पुरानी कहानी पर सियासत का बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। संसद के अंदर अमर्यादित आचरण के लिए लगातार सजा पा रहे आम आदमी पार्टी के सांसदों ने अब 10 का दम दिखाया है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर हमला बोला है और ये विवाद है राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा पर संसद के अंदर लगे फर्जीवाड़े के आरोप का, क्योंकि राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल का विरोध करते हुए जो प्रस्ताव पेश किया था उसमें बीजेपी के सांसद समेत बिल के समर्थक सांसदों का नाम भी प्रस्तावित कर दिया था। इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। राघव चड्ढा राज्यसभा के अंदर सांसद के विशेषाधिकार हनन का आरोप झेल रहे हैं। हफ्ते में दो नोटिस राघव चड्ढा को मिल चुके हैं। आम आदमी पार्टी को पूरी आशंका है कि राघव चड्ढा की सदस्यता खत्म की जा सकती है, इसलिए वो पहले से शहादत का दावा करने लगी है। आपका मकसद है राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता को खत्म करना, एकमात्र मकसद है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता आपने खत्म करी, ऐसे राघव चड्ढा की सदस्यता आप खत्म करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का मामला संसद से बाहर का था, राघव चड्ढा का मामला संसद के अंदर का है और संसद के अंदर विशेषाधिकार हनन का फैसला अदालत के तहत सबूतों की बैसाखी पर नहीं, सदन के पटल पर मौजूद तथ्यों और नियमों के मुताबिक होता है। और नियम क्या कहते हैं उस पर आज तक के सवाल पर राघव चड्ढा का जवाब सुन लीजिए। करके भी कंसेंट लेना होता है कि आप देखिए, मैं का नाम लिख रहे हैं, क्या रूल बुक ऐसा कहती है? मैं इतना बस कहना चाहूंगा कि क्योंकि अब ये मामला विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है, इसकी निटी-ग्रिटीज में जाकर किससे क्या बात हुई, किसने क्या कहा, मैं उस पर बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये उचित नहीं होता है। राघव चड्ढा अपनी सफाई में राज्यसभा का रूल बुक लहराते जरूर नजर आते हैं, लेकिन उस रूल बुक के नियम 72 के उपखंड 2 से जुड़े प्रकरण को स्पष्ट करने से बचते नजर आते हैं। उल्टा चोर ने कोतवाल को डाटा, ऐसे एक हिंदी में कहावत है ना। बाद में भी कॉन्स्पिरेसी, ये केजरीवाल जी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया उनको, तो जैसे केजरीवाल जी एक झूठ बोलने में माहिर है ना, ऐसे ये भी झूठ बोलते हैं, इतना ही। हालांकि इंडिया वाले गठबंधन में आने के बाद से आम आदमी पार्टी का हौसला हाई है। राघव चड्ढा अब केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाने की धमकी देते दिख रहे हैं। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई? मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ, मैं आपको चुनौती देता हूं आज। राघव चड्ढा का दावा है कि विशेषाधिकार कमेटी की तरफ से उन्हें जो नोटिस मिला है उसमें फर्जी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि बिल पास होते वक्त राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने फर्जीवाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया था। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर लगे आरोपों पर सफाई दे रहे हैं, तो वहीं पंजाब कांग्रेस के नेता विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल आम आदमी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनावों में कांटे की टक्कर देने के लिए सियासी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन में दो फाड़ होनी शुरू हो गई है। इसका ताजा संकेत पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा के बयान से मिला। उन्होंने एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने ऐलान कर दिया कि दिल्ली में कुछ भी होता रहे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। एक मैं अपने कांग्रेस के वर्कर्स ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ 13 ਦੀਆਂ 13 जिस किस्म का माहौल बन रहा है कांग्रेस। इंडिया गठबंधन एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारने की बात कह रहा है, लेकिन पंजाब में हालात अलग हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने को तैयार नहीं है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह रजा बडिंग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। जे साडा मंत्री कोई बन जे आम आदमी पार्टी च, राजा वड़िंग राजनीति छड़ जाएगा। वो ये गल कन्फ्यूजन पैदा कर रहे ने ना जाखड़ साहब कि इन्हां चों कोई मंत्री साडा अलायंस हो गया उत्ते मिल गए, जे कोई साडा मंत्री बने या साडा कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी राजा वड़िंग राजनीति छड़ जाएगा। अगर कोई नहीं बनया तो जाखड़ साहब किरपा करके आपदे बयान के मुतलक माफ़ी मंग लैन। मैं नहीं कहता वो राजनीति छड्डन, क्योंकि छड्डनी नहीं। एवें इस उम्र च झूठी अफवाह फैलाउणी कि उधर मंत्री की गल चल रही है, हुण उन्हां नाल अलायंस हो गया, ये गलत गल नहीं करनी चाहिए और एडी उम्र के व्यक्ति तो इहो जिहियां गल्लां चंगीआं नहीं लगदियां। पंजाब में कांग्रेस के नेता एक तरफ आम आदमी पार्टी पर जुबानी वार कर रहे हैं, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा को लेकर भगवंत मान सरकार के खिलाफ शहर शहर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिल्ली सर्विस बिल के मुद्दे पर पंजाब इकाई के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था ताकि इंडिया गठबंधन में दरार न पड़े। लेकिन पंजाब कांग्रेस नेताओं के तेवरों से साफ हो गया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में जमीनी स्तर पर तकरार बरकरार है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के लिए खतरनाक साबित भी हो सकती है। आज तक ब्यूरो। मूल रूप से तरनतारण के रहने वाले प्रदीप सिंह, ये क्या प्रभदीप फिर से मूल रूप से तरनतारण के रहने वाले प्रभदीप सिंह लंदन में एक हफ्ते के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लंदन के मेयर सादिक खान के द्वारा लाई गई उलिज स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उलिज स्कीम है क्या, प्रभदीप सिंह क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। लंदन में महंगाई की मार से जनता परेशान है। ऐसे में लंदन के मेयर सादिक खान के द्वारा लाई गई उलेज स्कीम विस्तार योजना को लेकर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। मूल रूप से पंजाब के तरनतारण के रहने वाले प्रभदीप सिंह उन्हीं लोगों में से एक हैं, जो एक हफ्ते के लिए उलेज स्कीम के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 29 अगस्त से अल्ट्रा लो एमिशन जोन, जिसे यूलेज कहा जाता है, उसे ग्रेटर लंदन तक यानी लंदन के सारे बरज में पहुंचा दिया जाएगा, उन्हें एक्सपैंड कर दिया जाएगा। जिसका मतलब है कि पेट्रोल या डीजल जितनी भी गाड़ियां हैं, लॉरीज हैं, वो अगर यूरो 4 लो एमिशंस के तहत नहीं आती तो उन्हें 12.50 यानी 12 पाउंड 50 पेंस से लेकर 17 पाउंड 50 पेंस तक डेली चार्ज देना पड़ेगा, जो बहुत इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, महंगाई और इन्फ्लेशन की मार है इस देश पर, ऐसी स्थिति में इस तरह का डिसीजन मेयर ऑफ लंदन का, इसके खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ यहाँ पे ऑक्सब्रिज स्टेशन के बाहर मैं आपको दिखाऊं, प्रभदीप सिंह जो 10 साल काम कर चुके हैं ब्रिटिश आर्मी के साथ, उन्होंने अनशन किया हुआ है। हम आपको प्रभदीप के भूख हड़ताल की वजह भी बताएंगे, पर उससे पहले उलेज स्कीम के बारे में बता दें जिसका विरोध वो कर रहे हैं। ये पुरानी और डीजल गाड़ियों के लिए लाई एक विशेष स्कीम है, जो औसत से ज्यादा मात्रा में कार्बन या प्रदूषण का उत्सर्जन करती है। इस स्कीम के तहत लंदन के प्रतिबंधित एरिया में इन गाड़ियों के इस्तेमाल पर मालिकों से प्रतिदिन 12 पाउंड के करीब राशि देनी होगी। इस स्कीम का मकसद लंदन में एयर क्वालिटी और पॉल्यूशन को सुधारना है। लंदन में इस योजना का विस्तार 29 अगस्त से प्रभावी होगा। लंदन में इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है वो भी जान लीजिए। इस स्कीम का सबसे ज्यादा असर व्यापारी वर्ग और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पड़ेगा। प्रतिदिन
12 पाउंड की राशि वसूले जाने से लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हंगर स्ट्राइक का जो कारण है वो तो यही है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और फूड पॉवर्टी के बीच में से यूके अभी गुजर रहा है, और उसके चलते हुए इन्होंने एक नया जो यूलेस जिसमें ग्रेटर लंदन की 33 बोरोस इन्होंने कवर कर ली है। दैट मीन इफ़ यू गोइंग फ्रॉम काउंटी टू काउंटी you have to pay 12.50 pence, right? So this is मेरे हिसाब से ये मेयर ऑफ लंदन एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, एक एक्स्ट्रा बर्डन और टैक्स लोगों से ले रहा है, जो ठीक नहीं है। इसलिए मैं इसे अपोज कर रहा हूँ, और अपोज करना मेरा हक है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने 10 साल ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया है, सो आई हैव गिवन ए कमिटमेंट टू दिस कंट्री, एंड हमारी भी लाइक्स डिसलाइक अप्रूवल और डिसअप्रूवल हैं। हम भी होंद रखते हैं, हमारी भी एग्जिस्टेंस है इधर। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मेयर ऑफ लंदन मिस्टर सदीक खान वो ऐसे नहीं कुछ भी डिसीजन लेकर आप पर थोप नहीं सकता, क्योंकि थोपने का स्ट्रक्चर इस देश में नहीं है। उलेज स्कीम का विरोध करने वाले प्रभदीप ब्रिटिश सेना में भी 10 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पर अब जब लंदन के लोग महंगाई से परेशान हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग में कटौती कर रहे हैं, तो ऐसे में उलेज स्कीम के विस्तार के साथ 12 पाउंड की राशि रोजाना वसूलना लोगों पर अतिरिक्त बोझ की तरह है। उलेज स्कीम को लेकर आज तक संवाददाता लवीना टंडन के द्वारा किए गए सवालों पर प्रभदीप ने क्या कुछ कहा, देखिए। ये जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई कार्बन एमिशन भी कम करना है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हुई है, और यूलेस से पहले फ़र्क पड़ा है और अभी आगे पड़ेगा, और 2000 पाउंड दिए जा रहे हैं उन लोगों को जो जिनको गाड़ियाँ बदलनी पड़ेंगी। उस पर आपके क्या देखो, जो सबसे पहले तो जो आपने नीचे से आपके सवाल का जो नीचे वाला हिस्सा उससे उधर से शुरू करते हैं, फिर 2000 पाउंड 2000 पाउंड एक मजाक किया जा रहा है लोगों के साथ, क्योंकि जब यूलेस कंप्लायंट व्हीकल आप देखते हैं ऑटो ट्रेडर पर, उनके स्टैटिक्स के मुताबिक अगर सेकंड हैंड भी लें तो उसका रेट कम से कम 17,000 पाउंड होगा, और नया लेंगे तो 30-35 हज़ार पाउंड का आएगा, राइट? एंड देन इफ़ यू बाय ऑन इंटरेस्ट यू पे इन हाई इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। अगर सेकंड हैंड लेते तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। सो उसमें से ये 2000 पाउंड का जो एक उन्होंने तुक्का चला दिया, वो कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली तुक्का है, तीर नहीं है। तो 2000 पाउंड क्या होगा भी जब आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचेंगे और पुरानी गाड़ी में उससे ज़्यादा आप रीसेल वैल्यू में लॉस्ट कर जाएंगे, क्योंकि वो कंप्लायंट नहीं है, तो उसकी रीसेल वैल्यू 2000 से ज़्यादा कम हो जाएगी। तो का फायदा नहीं है, आपका ये कहना है कि ये बिल्कुल फायदा नहीं है, तो मजाक है। अगर इसी तरह महंगाई यहाँ बढ़ती रही और यूलेस और अलग अलग तरीके के चार्जेस अगर लोगों पर लगते रहे, तो फिर यही नौबत बाकी लोगों के लिए भी आ जाएगी। इस तरह की कुछ जागरूकता फैलाने के लिए एक हफ्ते की हंगर स्ट्राइक पर अनशन पर यहाँ बैठे हैं प्रभदीप जी। ऑक्सब्रिज स्टेशन के हम बाहर हैं, पर चूंकि सभी लंदन के बरों में अब यूलेस बढ़ा दिया जाएगा और इसके खिलाफ आवाज़ वो उठा रहे हैं। लवीना टंडन, आज तक, लंदन। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन पंजाब टूर पर हैं। आज अमृतसर में उन्होंने गोल्डन टेम्पल में माथा भी टेका, जहां वो साधारण श्रद्धालु की तरह ही नजर आए थे। शिखर धवन के साथ कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं थी। साधारण श्रद्धालु की तरह वो गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुए और नतमस्तक हुए। शिखर धवन ने परिक्रमा भी की, लंगर घर जाकर लंगर छका और साथ ही सेवा भी की। सेवा करते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन वो उनसे शांति से मिले और सभी को शांत रहने के लिए कहा। सनी देओल के गदर 2 को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए जबरदस्त एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जाहिर है फिल्म पहले ही दिन धमाल मचाने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले इस फिल्म की जवानों के लिए हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। इस दौरान पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। गदर 2 पर जवानों के इस रिस्पॉन्स के बाद फिल्म मेकर्स बड़े खुश नजर आए।